मॉड z लेस देन 2 है, तो ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये बाउंड्री पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करता बिकॉज यहाँ पर इक्वलिटी नहीं आ रही है हमारे पास. सो व्हाट इज दिस पॉइंट विल बी 2 एंड दिस पॉइंट विल बी -2. क्लियर. देन आगे हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, assume that the only zero of f in the unit is this is the simple zero at the origin point. So what is the meaning of origin? Origin का मतलब होगा कि z is equals to 0 पॉइंट पर हमसे बात की जा रही है and is the simple pole, यानी कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए. तो f of z को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? f of z can be defined as z minus 0 power 1 because zeros की बात हो रही है, और let's suppose it is any function g of z where g of 0 हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो अगर मैं फंक्शन f को इस तरह से डिफाइन कर देता हूं, देन आगे हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लेट गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल वेयर मॉड z इज इक्वल्स टू 1, देन वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन. ओके, सो देखिए अगर मैं इस इंटीग्रेशन को लिखूं तो हमें क्या गिवन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ओवर गामा dz अपॉन f ऑफ z, और मुझे f ऑफ z की वैल्यू यहां से मालूम है, आई कैन पुट दिस वैल्यू. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ओवर गामा dz अपॉन z टाइम्स g ऑफ z. क्लियर. और अगर मैं यहाँ देखूं तो z इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है कि ये पोल बन सकता है. सो लेट्स सी, जो हमारे पास z इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट है, ये तो हमारे पास डोमेन में आ रहा है. सो यस, इट इज अ पोल. बिकॉज ये हमारे पास पोल है, सो बाई कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास पोल आ रहा है उसको डिनोमिनेटर में, और जो भी हमारे पास बच गया फंक्शन उसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख देते हैं. सो व्हाट हैपेंस हियर, basically this becomes 1 upon g of z into dz divided by z. So by Cauchy integral formula it becomes 2 pi iota times the function at the pole point. तो यहाँ पर पोल क्या है हमारे पास 0, तो हम 0 पर फंक्शन को रख देते हैं. Now let's see, this will be the our answer. अब अगर मुझे g of 0 की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं. देखिए हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है फंक्शन की वैल्यू, दैट इज f of z is equals to z times g of z. क्लियर. अगर मैं इसको 1 टाइम्स डेरिवेट करूं, दैट इज f डैश z निकालूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, z टाइम्स g डैश z प्लस g ऑफ z. क्लियर. और अगर मैं इसको 0 पर चेक करता हूं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0 टाइम्स g डैश z इट्स 0 एंड g ऑफ 0. सो देखिए ये तो हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो गया 0. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी गेट, f डैश 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू g ऑफ 0. क्लियर. सो फ्रॉम हियर वी कैन पुट g डैश 0 हियर, तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा यहाँ से, 2 पाई आयोटा divided by f dash 0 is our answer. Now let's see कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही है. सो ऑप्शन नंबर 1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इट इज इनकरेक्ट. यहाँ पर भी इनकरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव है. नाउ ऑप्शन नंबर सी, यस इट इज डिविजिबल एंड फर्स्ट डेरिवेटिव, यस इट इज करेक्ट एंड इट इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर इन दिस